दोस्तों, आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको बहुत दुख भी होगा और बुरा भी लगेगा कि एक हंसती खेलती जिंदगी को खुद ही बर्बाद कर डाली। आज की कहानी मध्य प्रदेश के गुना जिले की है। गुना जिले का एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम मृगवास है और इसी मृगवास पुलिस स्टेशन की हद में एक जंगल पड़ता है। यह बहुत घना जंगल है जहां आमतौर पर लोग कम ही आते जाते हैं और यह घना जंगल चिकनी तिहरा के पास है। इस जगह पर एक शख्स को एक लाश नजर आती है। दोस्तों, यह शख्स बेसिकली इस जंगल में पशु चराने के लिए आया करता था। उस लाश को देखने के बाद यह शख्स क्या करता है और आगे क्या होती है इस कहानी में, इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर भी करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तारीख थी 1 मार्च 2023, दिन बुधवार। एक शख्स पशु चराने के लिए चिकनी तिहरा के पास एक जंगल में जाता है। वहां उसकी नजर एक लाश पर पड़ती है। वह लाश पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, सड़ चुकी थी, गल चुकी थी। ये लाश कम, कंकाल ज्यादा थी। इस कंकाल को देखकर वह घबरा जाता है और फौरन पुलिस को फोन करता है। जंगल के बीच में किसी इंसान का कंकाल पड़ा होना किसी बड़े एक्सीडेंट या हत्या की तरफ इशारा करता है। खैर, पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो मृगवास थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस कंकाल को बरामद किया। साथ ही उसके आसपास के जगह की भी छानबीन की। मौके वारदात के आसपास लाश के कपड़े और चप्पल और एक कंगन जैसी कोई चीज मिली। कपड़े और चप्पल और कंगन को देखकर इतना तो साफ हो गया था कि यह लाश किसी महिला की है। अब सवाल यह था कि आखिर यह कंकाल किसकी है और ये यहां आई कैसे। इसके बारे में पता कर पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि लाश की शक्ल सूरत जैसी कोई चीज बची नहीं थी जिससे उसकी शिनाख्त की जाए। पुलिस ने उस कंकाल को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल भेज दिया और जल्द ही उस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई जिसमें 2-3 बातें बिल्कुल साफ हो गई। एक तो यह कि वह लाश महिला की है जिसकी उम्र 23 से 25 साल के बीच है। दूसरी बात यह कि यह कंकाल 15 से 20 दिन पुराना है, यानी यह हत्या की वारदात 15 से 20 दिन पहले इस जगह पर हुई होगी। और तीसरी बात यह कि उस कंकाल की खोपड़ी में फ्रैक्चर था जिसे देखकर यह लग रहा था कि किसी ने उसके सर पे जोर से मारा है जिसकी वजह से उस महिला की मौत हुई है। यानी यह मामला पूरी तरह से कत्ल का लग रहा था। एक ब्लाइंड मर्डर का मामला था। पुलिस को इस मामले की जांच करनी थी, इसकी पहचान ढूंढनी थी और कातिलों को अंजाम तक पहुंचाना था। मृगवास थाने की पुलिस ने पूरी ताकत इस मामले में झोंक दी। तफ्तीश शुरू हुई। सबसे पहले गुना जिले से शुरू की गई। पुलिस ने यह पता लगाना शुरू किया कि क्या इस उम्र की कोई लड़की जिसकी नजदीकी पुलिस स्टेशन क्षेत्र से लापता हुई है, क्या वहां उसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने यह कोशिश की कि शायद उसके बारे में कुछ पता चल जाए, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें कामयाबी नहीं मिली। फिर पुलिस यह तय किया कि ठीक है, गुना जिले में ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है मध्य प्रदेश के दूसरे जिले में हो। तो गुना जिले की पुलिस मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में थाने में मौजूद वहां के पुलिस हेडक्वार्टर में खबर भिजवाई गई और खबर भिजवाने के बाद उस कंकाल की तस्वीरें भी भिजवाई और यह पता करने की कोशिश की गई कि क्या इस एज ग्रुप की कोई लड़की किसी दूसरे जिले या किसी दूसरे जिले के थाना के इलाके से गायब है जिसकी कोई गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज हो। लेकिन यहां भी पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब पुलिस ने यह सोचा कि अगर पूरे मध्य प्रदेश में इस एज ग्रुप की कोई लड़की पिछले महीने गायब नहीं हुई है और ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है तो फिर यह मामला हो सकता है मध्य प्रदेश के बाहर का हो और गुना जिले के
जिस मृगवास पुलिस स्टेशन की बात कर रहा हूँ वहां से राजस्थान का कुछ इलाका लगता है। अब मृगवास स्थानीय पुलिस को यह लगने लगा कि एक बार राजस्थान में भी पता करके देखते हैं, हो सकता है कोई जानकारी हासिल हो जाए, शायद इस कंकाल की पहचान हो जाए। इसी कोशिश में मृगवास थाने के पुलिस ने फिर राजस्थान के उस जिलों में मैसेज भिजवाया और यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या 23 से 25 साल की कोई लड़की यहाँ से महीने भर पहले गायब हुई है और कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। इस कोशिशों में भी पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद लोकल पुलिस ने हार नहीं मानी। अब उन्होंने यह तय किया कि वह अपने लेवल पर व्हाट्सएप ऐप पर इस कंकाल की तस्वीरें और कपड़ों की तस्वीरें डालेंगे और उनको अलग अलग ग्रुप में वायरल करने की कोशिश करेंगे ताकि इस लड़की की पहचान हो पाए। अपने तौर पर जब पुलिस ने यह कोशिश में अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप को तस्वीरें पोस्ट करवाई और इसमें काफ़ी कोशिश करने के बाद फाइनली पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस को यह पता चला कि 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के एक गांव हनिया डेड़ी, इस गांव की एक लड़की पिंकी अपने घर से गायब हो गई थी और पिंकी के पति ने अपनी पत्नी के गुम होने की रिपोर्ट लोकल पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी। हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस पहले अपने लेवल पर इस केस को चेक कर रही थी तब राजस्थान पुलिस की तरफ से कोई इनपुट नहीं मिल पाया, लेकिन जब पुलिस ने प्राइवेट ग्रुप में यह तस्वीर डाली तो उन्हें पता चला कि हनिया डेड़ी गांव की एक लड़की 16 फरवरी से गायब है। जब पता चला कि पिंकी हनिया डेड़ी गांव की लड़की है जिसकी उम्र उसी एज ग्रुप की है, उसके बाद पुलिस ने उसके पति से कांटेक्ट किया और उसके पति का नाम राम नारायण लोधा है। पुलिस ने राम नारायण लोधा से बात की और कहा, एक बार आप हमारी पुलिस स्टेशन पर आइए, हमें एक कंकाल मिली है जिसकी तस्वीरें और कुछ चीजें हम आपको दिखाएंगे ताकि आप उसकी पहचान कर सके कि वह आपकी पत्नी पिंकी है या नहीं। उसके बाद राम नारायण राजस्थान से मध्य प्रदेश के लिए निकल गया और मध्य प्रदेश के मृगवास पुलिस स्टेशन पहुंच गया। राम नारायण लोधा को मौके वारदात से मिली साड़ी, कंगन और चप्पल उसे दिखाए गए तो उसने कहा कि कपड़े और कंगन और चप्पल उसकी पत्नी पिंकी की है। एक तरह से कंकाल की पहचान मिल गई थी। यह कंकाल पिंकी का था, लेकिन फिर भी पुलिस ने डीएनए करने का फैसला किया। लड़की की सही पहचान करने के लिए पुलिस ने पिंकी के माता पिता का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। जांच करने पर सैंपल मैच कर गया। फिर पुलिस ने पूरे तौर पर स्पष्ट कर दिया कि यह कंकाल पिंकी की ही है, इसका मायके मृगवास में ही है। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि आखिर पिंकी के साथ हुआ क्या था। अब सही मायने में इस मामले की तहकीकात शुरू हुई। अब पुलिस ने राम नारायण लोधा से पूछताछ शुरू की और उसके साथ ही पिंकी के मायके वालों से भी पूछताछ शुरू की। एक एक करके पूरे परिवार के सदस्य से पूछताछ की गई और एक एक करके सभी बयान दर्ज किए गए। पूछताछ के दौरान पता चला कि पिंकी अपनी शादी से खुश नहीं थी। पिंकी शादी से पहले एक लड़के से प्यार करती थी और परेशानी वाली बात यह थी कि पिंकी ने शादी के बाद भी अपने पुराने आशिक से रिश्ता खत्म नहीं किया था। मतलब यह कि ना ही उसने अपने आशिक को भूली, ना ही उसका पीछा छोड़ी। शादी के बाद भी वह उसके टच में थी। और हैरानी की बात यह थी कि पिंकी के ससुराल वालों को भी इसकी जानकारी थी। उसके ससुराल वालों ने पिंकी को समझाया भी था, लेकिन पिंकी ने उनकी एक ना मानी। पिंकी किसी कीमत पर अपने आशिक को छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। चलिए अब पिंकी के आशिक के बारे में भी जान लेते हैं। पिंकी के आशिक का नाम भगवान सिंह लोधा। भगवान सिंह लोधा ऊना जिले में ही एक गांव है जिसका नाम भूमल खेड़ी, उसी भूमल खेड़ी गांव का रहने वाला था। पिंकी फिलहाल 2 लड़कों के बीच थी, एक अपने पति, दूसरा अपना आशिक, और इसके बारे में दोनों परिवार वालों को जानकारी थी, यानी पिंकी के ससुराल वालों को भी और मैके वालों को भी। अब पुलिस को लगने लगा कि कई बार इस तरह के मामले में खौफनाक अंजाम सामने आते हैं। ऐसा ना हो कि इस प्यार के खेल में पिंकी का कत्ल हो गया हो। जब पिंकी के पति से पूछताछ की गई तो वह इनोसेंट लग रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि पुलिस इंसान के बॉडी लैंग्वेज से भी भांप लेती है
कि वह कितने पानी में है। और पिंकी के पति के बातचीत या बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि इस मामला में उसका कोई हाथ नहीं है। ऐसे में पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है पिंकी के कत्ल या मौत के पीछे उसके आशिक भगवान सिंह लोधा का हाथ है। तो पुलिस ने भगवान सिंह लोधा से पूछताछ करने का फैसला किया। भगवान सिंह लोधा ने शुरू में पुलिस को घुमाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस अपनी सख्ती पर आ जाए तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तब उसने कबूल कर लिया कि उसने ही पिंकी का कत्ल किया है। पिंकी शादीशुदा थी, यह बात तो हम जानते हैं, लेकिन उधर भगवान सिंह लोधा भी शादीशुदा था। लेकिन दोनों शादीशुदा होने के बावजूद अपने पहले के प्यार को भूल नहीं पाए थे और एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। और इन दोनों का एक दूसरे से संपर्क में रहना दोनों के परिवार वालों के लिए बड़ी मुसीबत की वजह बन गई थी। और अक्सर दोनों परिवार के बीच झगड़ा हुआ करता था। झगड़ा क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर किसी के भी घर की बहू किसी और से इश्क लड़ा रही हो तो परिवार वाले विरोध तो करेंगे ही। और यह सारी बातें अब जग जाहिर हो चुकी थी, सबको इसके बारे में पता चल चुका था। और जब तहकीकात और आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल शादी से पहले एक बार पिंकी अपने आशिक के साथ घर से भाग गई थी। तब पिंकी के घर वालों ने भगवान सिंह के परिवार वालों पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया था कि आपका बेटा हमारी बेटी पिंकी को लेकर भाग गया है, समाज में हमारी नाक कटवा दी है। आप अपने बेटे से कहिए कि हमारी बेटी शराफत से हमारे घर छोड़ जाए और खुद को पुलिस के हवाले कर दे। इसी तरह दोनों परिवार में आपसी तनाव चल रहा था। और जब बेटी को भगा कर ले गए थे तो पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज हुआ था और पुलिस ने दोनों को बरामद भी कर लिया था। भगवान को अरेस्ट भी किया गया था और फिर लड़की अपने घर वालों के दबाव में अपने प्रेमी भगवान सिंह के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया था। इस तरह के मामले हमारे देश में आम हो गया है। पहले प्रेमी प्रेमिका भाग जाते हैं, फिर लड़की के घर वाले लड़की पर इमोशनल दबाव बनाते हैं और बदले में लड़की अपने प्रेमी के खिलाफ रेप का इल्जाम लगा देती है। इस तरह के मामले आए दिन होते रहते हैं। यह मामला भी कुछ ऐसा ही था। खैर, अब इस मामले में रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसकी तफ्तीश होनी थी और उसको अंजाम तक पहुंचना था। और इस मामले में भगवान सिंह लोधा के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। इसी बीच यह हुआ कि पिंकी लगातार भगवान सिंह पर यह दबाव बनाती रही कि मुझे अपने पति राम नारायण के साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, इसलिए तुम मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन भगवान सिंह लोधा पिंकी को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वह शादीशुदा था और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। इसलिए वह इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के लिए राजी नहीं था। इस मामले को लेकर एक बार फिर से गांव में पंचायत बैठी थी। इससे पहले भी एक बार गांव में इसी मामले को लेकर पंचायत बैठी थी और दोबारा फिर इस मामले में पंचायत बैठी। लोधा समाज के लोग जमा हुए और फिर यह तय हुआ कि अगर यह लड़की पिंकी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है और अपने आशिक भगवान सिंह लोधा के साथ जाना चाहती है और भगवान सिंह लोधा अपनी मासूक को अपने साथ रखना चाहता है तो उसे हर्जाना भरना पड़ेगा। और हर्जाना यह तय हुआ कि पिंकी को अपने साथ रखने के लिए उसे 7 लाख रुपये हर्जाना भरना होगा। यहाँ पर एक पेच फंस गया, वो यह कि पिंकी तो अपने आशिक के साथ रहना चाहती थी, लेकिन भगवान सिंह लोधा दिल से पिंकी को अपने साथ रखना नहीं चाहता था। लेकिन पिंकी के दबाव में शायद वह कोई रास्ता निकालता, पिंकी को कहीं ले जाता, लेकिन यहाँ 7 लाख रुपये भरना था। भगवान सिंह लोधा के लिए अब तो पिंकी को ले जाना कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि एक तो बीबी बच्चे वाला आदमी ऊपर से 7 लाख कहां से भरेगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन पिंकी लगातार भगवान सिंह पर दबाव डाल रही थी कि उसे अपने साथ ले जाए, वरना जो रेप का केस तुम्हारे ऊपर दर्ज कर रखा है, जिसकी मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है, उसमें अब गवाही होने वाली है और मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगी और तुम जेल में रहना। पिंकी की इस बात से भगवान सिंह लोधा बहुत घबरा गया था और बहुत डर गया था कि उसे जेल जाना होगा। एक तरह से देखा जाए तो पिंकी उसे ब्लैकमेल कर रही थी। खुद तो शादीशुदा थी, उसका पति था और वह भगवान सिंह को ब्लैकमेल कर रही थी। फिर भगवान सिंह लोधा ने एक ऐसा फैसला किया जो बहुत ही खतरनाक था। उसने यह प्लान बनाया कि पिंकी को अपने रास्ते से हटा दिया जाए ताकि वह अपनी बीवी बच्चे के साथ रह सके।
प्लानिंग के तहत उसने 15 फरवरी की रात पिंकी को फोन किया और मिलने की बात कही। 16 फरवरी को पिंकी को उसने ससुराल से पिक किया और पिक करने के बाद उसे लेकर मध्य प्रदेश के गुना जिले में उसी मृगवास इलाके की हद में ले आया। जाहिर है कि पिंकी अपने आशिक पर बहुत भरोसा करती थी, तभी तो उसके पीछे पड़ी थी। जैसा उसके आशिक ने कहा, ठीक है तुम चलो मेरे साथ, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। पिंकी बिना सोचे समझे अपने आशिक के साथ आधी रात को अपने ससुराल से निकल गई और भगवान सिंह लोधा की बाइक में बैठकर चल पड़ी और वह उसे बाइक में लेकर राजस्थान से ढनकी के पास जंगल में पहुंच गया। और आधी रात को ही बाइक रोककर यह लोग झिकनी तिराहा के पास खड़े होकर इन लोगों ने आपस में फिर से सेटलमेंट को लेकर लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और झिकनी तिराहा से थोड़ा आगे बहुत जंगली इलाका है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। उसी जंगली इलाके में भगवान सिंह ने पिंकी को जंगल के अंदर लेकर गया और वहां ले जाकर उसने पिंकी पर एक जोर का हमला कर दिया और उसका सिर पत्थर के ऊपर पटक दिया, जिससे उसकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया और वहीं बेहोश होकर गिर गई। उसने पत्थर पर पिंकी के सर को इतना जोर से पटका कि 16 फरवरी को आधी रात को ही उसकी मौत हो गई और भगवान सिंह वहां से चुपचाप अपनी बाइक लेकर निकल गया और अपनी जिंदगी में मशगूल हो गया। और उसने कानों कान किसी को इस बात की खबर नहीं होने दी कि उसने पिंकी की हत्या कर दी है। और यह मामला लगातार पुराना होता चला गया। लेकिन एक दिन चरवाहे की नज़र उस कंकाल पर पड़ी। फिर करीब 2.5 महीने बाद पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया। पिंकी ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले लिए जो उसके और उसके परिवार वालों के लिए बड़ी परेशानी बन गई। उसने शादी से पहले और शादी के बाद अपने आशिक के साथ रिश्ता बनाए रखा, जिसकी वजह से उसने अपनी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी और इतनी खौफनाक अंजाम तक पहुंच गई। और इधर भगवान सिंह लोधा लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने गुनाहों को छुपा ना सका और पहुंच गया सलाखों के पीछे। दोस्तों, यह कहानी प्रेम, धोखा और अपराध की मिसाल है। आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज सलाखों के पीछे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर जरूर करें। मिलते ही क्राइम की कोई और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।